सबसे पहले तो इन तीन कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चूज कर लीजिए। पिक अ कार्ड, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड द कार्ड नंबर 3। ओके, सो तीनों कार्ड्स आपके सामने कर देता हूँ। इन तीन कार्ड्स में से जो भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को सोचते हुए, अपनी प्रॉब्लम को सोचते हुए, एंड यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम योर कार्ड। इट्स अ प्रॉमिस विथ यू। ओके, सो इन तीनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को पिक कर लीजिए, बिकॉज आज का वीडियो, आज का रीडिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थर्ड पार्टी को बहुत घसीट लिया, उनकी करंट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा देख लिया। आज हम थॉरली हर चीज़ को देखने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा, आज के इस वीडियो के अंदर पिकअप कार्ड रीडिंग होगा, पिकअप पाइल रीडिंग होगा और आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस ये है, सबसे बेस्ट जो है इसका तरीकेकार ये है कि आपको अपने माइंड के अंदर कोई एक सवाल सोचना है। ठीक है, वो सवाल आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, वो सवाल आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो सवाल आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड है या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ओके, सो जो भी आपका क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन को इमेजिन कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को डीपली सोच लीजिए कि मुझे आज के इस वीडियो के अंदर इस रीडिंग में से ये चीज़ जाननी ही जाननी है। ओके, सो वो चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो तीनों में से कोई एक कार्ड जो है आपको चूज करना है। होपफुली आपने चूज कर लिया होगा। ओके, सो इनमें से जो भी कार्ड आपका है उसका आंसर हम करेंगे आज के इस वीडियो के लास्ट में। ओके, सो सर्दी बहुत है, थोड़ा सा कैंडल को हम इधर रख लेते हैं और आपके साथ जो है जस्ट लाइक ए फैमिली, मेरा एक रिलेशनशिप है, मेरा एक फैमिली टर्म्स है आपके साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप इजीली होके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो, बाद में लिखना चाहो बाद में भी लिख सकते हो। जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को लिखेगा या फिर अपनी किसी भी विश को लिखेगा, तो मैं कहता हूँ 15 डेज के अंदर अंदर उसे साइन लाजमी मिलेगा। ओके, सो या तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ओवरकम हो जाएगी या उसे सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर जो भी विश उसने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दी है उस विश को वो फुलफिल होते हुए देखेगा 15 से 20 दिनों के अंदर। ओके, सो अभी राइट नाउ आपको क्या करना है, अभी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आपने जो कलर पहना हुआ है। ओके, सो आपने रेड कलर पहना हुआ है, ब्लू कलर पहना हुआ है, ग्रीन कलर पहना हुआ है, या फिर कोई भी कलर आपने ड्रेसिंग की हुई है। ओके, सो जो ज्यादा कलर है, फॉर एग्जांपल आपने ज्यादा कलर आपके ऊपर रेड है और थोड़ा सा कलर ब्लू है तो आपने रेड लिखना है। अगर ज्यादा कलर आपके ऊपर व्हाइट है, थोड़ा सा आपके ऊपर ब्लैक है, तो आपको व्हाइट लिखना है। ओके, सो जो कलर आपकी बॉडी पे इस टाइम पे ज्यादा है उस कलर को आप सारा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, ताकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको फ्रूट्स भी मिल सके और आपको अच्छा भी फील हो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। और याद रखिएगा जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे भी, ओके, सो जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे उन लोगों को हीलिंग के अंदर अभी के अभी डाल दिया जाएगा। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को इमेजिन करके आप लिख सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके एक्चुअली दिस इज अ माइंड रीडिंग। इसे बहुत से लोग जो है माइंड रीडिंग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चूज दिस, यू हैव टू चूज दिस एंड आई विल टेल यू व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड। ओके, सो इसे माइंड रीडिंग भी कहते हैं। आज का रीडिंग जो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, नो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड, आपकी अपनी लक से रिलेटेड। ठीक है ना, हर चीज का कॉम्बो सोल्यूशन आज हमने बना दिया है। ठीक है ना, कॉम्बो रीडिंग है। अभी आपके साथ जो चल रहा है वो भी बताएंगे, आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी बताएंगे। सो दैट्स वाई रीडिंग बहुत ज्यादा इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, सो ये आपके सामने एक आ रहा है हार्ट। ओके, सो यू कैन सी हिज अ ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग, और ये नेचुरल है, इसको आप गौर से देखिए। ओके, सो तीन चीजें आपको दिखाऊंगा, तीनों में से कोई एक चीज आपको चूज करनी है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ओके, सो दिस वन एंड नाउ दिस वन, द एमेथिस्ट बोतल। ओके, सो एमेथिस्ट का ये बॉटल है, इसके अंदर एमेथिस्ट स्टोन है। ओके, सो होपफुली यू कैन सी इट। एमेथिस्ट की बॉटल है और ये हार्ट है, पेंडेंट है। ठीक है ना, इनमें से किसी एक चीज को आपको चूज करना है। एंड नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल माय फेवरेट टर्टल। ठीक है, सो ये बहुत ही प्यारा एक सिट्रीन का बना हुआ टर्टल है, सिट्रीन का। सो तीनों में से किसी एक चीज को आपको चूज करना है, जिस तरफ आपका माइंड चाह रहा है उसी चीज को आप चूज कीजिएगा, ताकि आपको आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग बताया जा सके। ओके, सो यहाँ पर मैं अगेन आपको शो करवा देता हूँ, एमेथिस्ट बॉटल एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल हार्ट। ओके, सो हार्ट है, प्यारा सा पेंडेंट है बना हुआ,
और ये हमारे पास जो है टर्टल। ओके, सो स्क्रीन को आप स्टॉप करके भी चूज कर सकते हो, जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, ज़्यादा अच्छी लगे, तो आप उसको चूज कर सकते हो। ओके, सो दिस वन इज अ टर्टल, एमेथिस्ट बॉटल एंड हार्ट। ओके, सो आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इसे स्क्रीन को स्टॉप करके अपनी कोई भी इनमें से चीज को चूज कर सकते हो। ओके, सो तीनों चीजें आपको शो करवा दी है। 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है, जिसको मैं एंड में जाके एक्सप्लोर करूंगा, तो आप भी हैरान रह जाओगे कि वाकई में ऐसा है। ओके, सो इन तीनों में से कोई एक चीज आपको चूज करनी होगी। होपफुली आपने कर ली है। जो भी आपने चूज किया है, टर्टल चूज किया है, बॉटल एमेथिस्ट की चूज किया है, या फिर आपने पिक किया है हार्ट को, पेंडेंट को। ओके, सो जो चीज आपने पिक की है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरा मेंशन कर दो, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग हीलिंग भी मिल जाए और होरोस्कोपल एनर्जी भी आपके लिए आपके फेवर के अंदर आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ और देखते हैं जी आज के दिन आपकी क्या एनर्जी है। इट्स एक्चुअली अ साइकिक रीडिंग। ओके, सो ये एक साइकिक रीडिंग की तरह है। ये टैरो कार्ड रीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये पेंडेंट, ठीक है ना, हार्ट शेप पेंडेंट है, ठीक है ना। ओके, सो यू कैन सी दैट हियर्स अ कलर येलो कलर के अंदर। अगर आपने इस पेंडेंट को चूज किया है, सो लेट मी टेल यू कि आजकल आजकल हो सकता है कि आपके सराउंडिंग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बिला वजह मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं, बिला वजह, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ट्रैवल, ठीक है ना, आपको लोग कह रहे हैं कि यार इधर ट्रैवल करना, उधर ट्रैवल ना करना, यहाँ जाना वहाँ ना जाना। हो सकता है क्योंकि कुछ लोग जो है ना चाहते हुए, मीन्स के जस्ट लाइक दैट एक नॉर्मली थिंक है कि मैं एक चीज को चूज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत से लोग, मुझे 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे मशवरा देने वाले कि ये ले लो, वो ना लो, वो ले लो, ये ना लो, ठीक है। और लेकिन एक चीज याद रखना, मोस्टली आर जेलसी विथ यू, ठीक है ना। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको शो ऑफ हो रहा है कि आपके साथ हैं, आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं, आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ इन रिलेशनशिप में है, लेकिन अंदर अंदर से वो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से, आपकी ब्यूटी से, आपके स्टाइल से, आपकी फेम से जेलस होते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, आपसे बात क्यों करना चाहते हैं, आपसे मिलना क्यों चाहते हैं। तो इन चीज़ों से कुछ अट्रैक्ट होते हैं। जिन्होंने ये हार्ट पेंडेंट चूज किया है, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है लव रिलेशनशिप को लेके अगर आप देख लिया जाए, आप दोनों का आजकल हो सकता है कि आप दोनों एक कपल हो, ठीक है ना, मियाँ बीवी हो, या फिर जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर कुछ भी आप दोनों का एक रिलेशनशिप है। ओके, सो उस रिलेशनशिप के अंदर मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और स्टार्ट हुई थी एक छोटी सी बात से, अब बहुत बड़ा बतंगड़, जिसे कहते हैं ना, बातों का एक मजमुआ बन चुका है। तो वैसा आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। फाइटिंग जो है, फाइटिंग तक बात चले जाती है, जल्दी इन द मोमेंट फौरन से आप या तो उसको ब्लॉक कर देते हो, या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, और आप दोनों का कम्युनिकेशन एंड हो जाता है। फिर दोबारा आप सोचते हो यार मैं इसे अनब्लॉक कर दूं, ठीक है ना। ये आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है इस टाइम पे, और आपके पर्सन के माइंड के अंदर भी स्ट्रगल चल रही है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में अंदर से सोचते भी बहुत ज्यादा है। इट्स मीन आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस को देखा जाए तो वो आपसे जुदा नहीं होना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बट लेकिन पीछे एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अब थर्ड पार्टी क्या है, कौन है, आज के इस रीडिंग के अंदर आपको बहुत सी चीजें खुल के और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ भी मिल जाएंगी। ओके, सो थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी इज अ साइकिक डिसऑर्डर, ठीक है ना, नफ्सियात का मामला है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है एहसास से कम तरीके के अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं। आपके पर्सन के अंदर हर टाइम एक चीज रहती है कि मुझे ग्रो होना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। अपनी पर्सनालिटी को फेम करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को आके लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं। दैट्स वाई तुम दोनों की बन ही नहीं पा रही। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो मुझे टाइम दो। ओके, सो तुम्हारे पर्सन कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वाई? बिकॉज आपके पर्सन, अगर कहा जाए ना कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई फीमेल पर्सन है या फिर कोई मेल पर्सन है, होगी होगी, बट तुम दोनों का रिलेशनशिप जिस वजह से इफेक्ट हो रहा है ना, हम उसे थर्ड पार्टी काउंट करेंगे। वो है आपके पर्सन की नफ्सियात, ठीक है ना। कि आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हैं। ये चीज़ें जितनी एक्यूरेट हो रही हैं, जितनी रेजोनेट हो रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो है आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट ही मिलेगा। कार्ड रीडिंग अब हम थोड़ी किया करेंगे, ज़्यादा किया करेंगे। डाइस रीडिंग या हो गया, या कैंडल रीडिंग हो गया, या कोई भी फॉर्चून टेलिंग। ओके, सो अभी आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पेंडेंट चूज किया है, जो कि अपनी लाइफ से फेड अप
जा रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी एक ही सर्कल के अंदर घूमती रहेगी। अब ये सर्कल खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लग, जिन्होंने ये पेंडेंट चूज किया, ये उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि पास्ट के अंदर इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा पावर थी, हर चीज़ को बहुत ही इंजॉय करते थे। आज इनके सामने हैप्पीनेस भी आ जाए ना, हैप्पीनेस भर भर के हैप्पीनेस भी आ जाए, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। देयर इज अ सिंपल एंड देयर इज अ ड्राइनेस, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है ना। हर चीज़ को ये डिनाई करते जा रहे हैं, हर चीज़ को रिजेक्ट करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। इवन कि जो चीज़ें इन्हें अपनी लाइफ के अंदर पसंद थी ना, आज वो भी पसंद नहीं आ रही। आपके बारे में बात कर रहा हूँ भैया, ठीक है ना। आप जो भी हो, आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप इस कंडीशन से, स्टेज से गुजर रहे हो। ओके, सो अभी मैंने भी इनमें से एक चूज किया है। देखेंगे यूनिवर्स मेरे मुझसे क्या बुलवाना चाहती है। एक्चुअली बात पता क्या होती है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो ना, तो आगे से जो चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं वो आपके लिए मैसेज होता है। ओके, सो इसी चीज़ को, इसी माइंड को, कॉन्सेप्ट को बना के आप सुना करो। ओके, अब यहाँ पर फाइटिंग एनर्जी भी आ चुकी है, कुछ फेडअप एनर्जी भी आ चुकी है। बट एक चीज़ है कि सक्सेस, ठीक है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी बॉन्डिश के अंदर हैं, आप एक ऐसी बंदिश के अंदर हैं। बॉन्डिंग आपकी ब्लॉकेजेस ऐसी लग चुकी है कि आपको फील नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा अगर ग्रो भी कर जाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर जाते हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको पीस चाहिए, ठीक है ना। पीस आपके अंदर जो है खत्म हो चुका है, काफ़ी हद तक जो है ना लेस हो चुका है। इसको दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। दोबारा से रिस्टोर करना है अपने पीस को, क्योंकि पीस जो है वो लोगों ने बहुत खाया। आपका पीस सच में लोगों ने बहुत खाया है। और किस वे में खाया है कि आप हर किसी के हेल्प करने चाहते हो, दैट इज़ अ गुड वे, करनी भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर एक उंगल दो और पूरी बाँह खिंच के ले आन, ठीक है ना, वो फिर गलत है। इदा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बाँह खिंच के तुसी लिजा के बंदे ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ मारो पटक करके, तो ਉਹਦੇ पल्ले की रह गए कख, खेत सवार रह गए पल्ले। तो ये चीज़ हो जाती है। ओके, सो ये जो पेंडेंट वाले हैं ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा ड्रेन्ड एनर्जी इनकी हो रही है। लेकिन लकी ये बहुत है, लकी इस लिहाज से है कि ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे हमारे पास एक चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस इन टी कप, ठीक है ना, जिसके अंदर ये रेड कलर का रूबी का स्टोन लगा हुआ है, ठीक है ना। स्टोन लगा हुआ, बहुत ही प्यारा एक ब्यूटीफुल कप है, आई लव दैट, ठीक है ना। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। ये मेरे पास है, लेकिन क्या है कि मैं इसकी ना तो इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ। पड़ा है तो पड़ा है, महीनों पड़ा है तो महीनों पड़ा है, मैं इसकी केयर ही नहीं कर रहा, इसे यूज़ ही नहीं कर रहा, इसकी तरफ देखता नहीं हूँ। कभी कभार ये मेरी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन जिस दिन ये गुम हो गया ना, मैं सबसे ज़्यादा इसे ढूंढूंगा। बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी बात मैंने बोली है। जिस दिन ये गुम हो गया ना, सबसे ज़्यादा इससे ही ढूंढूंगा, क्योंकि आई लव दैट, ठीक है ना। मुझे ये प्यार तो है इससे, लेकिन मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा है। इसको मुझे करना चाहिए कि इसको फ्लावर इसके अंदर डालूं, इसके अंदर स्टोन्स डालूं, या समथिंग, कुछ ना कुछ इसके साथ मैं करता रहूं, इसके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाऊं। तो एक बात याद रखिएगा, इंटीक जो होते हैं ना, इंटीक, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर। एनर्जी ये नहीं है कि अगर ये भी एक इंटीक स्टिक है ना, तो इसके अंदर उन लोगों की या उन चीज़ों की एनर्जी छुपी होती है जहाँ से ये होके आई है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पर्सनालिटी होते हैं, जिससे मिलते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, वहाँ से होके आते हैं। तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के साथ टच कर लेते हैं, अपने ऑरा के साथ टच कर लेते हैं। ओके, सो हमें अहम ही नहीं फील हो जाता कि ये बंदा जो है यहाँ से ना आया हो या वहाँ से ना आया हो। हमारे माइंड के अंदर डाउट्स आते हैं नेगेटिविटी, ठीक है ना, क्योंकि बचपन से ही नेगेटिविटी हमने ज़्यादा फोकस जो है हमारा नेगेटिविटी के ऊपर आया, ठीक है ना। हमें डराया गया, धमकाया गया, बताया गया कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, जो गलत है उससे रोका गया हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा रोकना जो है ना, वो भी गलत है। वो क्या है कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसका टेस्ट क्या है। ओके, सो यही सीन यहाँ पर है, ठीक है ना। आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि दोनों के दरमियान में या तो क्लैशेस चल रहे हैं, या तो फाइट का माहौल चल रहा है, और थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की थॉट है, क्योंकि आपके पर्सन हर बात का गलत आंसर दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। जिस बात का एक पॉजिटिव आंसर आपको चाहिए, पॉजिटिव वे के अंदर चाहिए, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल ही नहीं पा रही, ठीक है ना। इनके बारे में बात हो रही है, बार बार में बताता चलो, बाकी चीज़ों को तो अभी हमने देखना है। ओके, सो सेटिस्फेक्शन वो मिल ही नहीं पा रही। थर्ड पार्टी जो है आपके ड्रीम्स के अंदर भी आ रही है, ठीक है ना। आपको ड्रीम के अंदर भी लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन किसी के साथ डेट कर रहे हैं, किसी के साथ खाना खाने चले गए हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे यूनिवर्स जो है इंट्यूशंस दे रही है। एनीवेज कुछ भी है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इनका रिलेशनशिप सेफ जोन के अंदर है या नहीं है, ठीक है ना। सो लेट मी टेल यू कि आप दोनों का रिलेशनशिप तकरीबन सेफ जोन के अंदर नहीं है,
ठीक है ना। दोनों को सेफ जोन के अंदर जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। आप एक दूसरे के लिए स्ट्रगल कर सकते हो, एक दूसरे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हो, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तैनी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ओके, सो तब जाके चीज़ें बेटर होंगी। ओके, सो आई कैन सी दैट कि कौन इस टाइम पे मुझे देख रहा है, मुझे इस टाइम पे फीलिंग आ रही है, उसकी इंट्यूशंस आ रही है कि कौन इस टाइम पे मुझे देख रहा है इस टाइम पे। ओके, सो मैं आपको भी देख रहा हूँ, ठीक है। सो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक क्लास में दे दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो आपने फीडबैक नहीं देना, लाइक भी नहीं करना और चले जाना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप इसको प्रमोट क्लास में कीजिएगा वीडियो को। ओके, सो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपको एक न्यू रीडिंग, न्यू थॉट, न्यू इंटेंशन मिलेगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पर्पल बॉटल की। ओके, सो यू कैन सी दैट हियर इज अ ब्यूटीफुल बॉटल, ठीक है। सो पर्पल एमेथिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब मैं कार्ड रीडिंग किया करता था, ठीक है ना, आपके सामने कार्ड्स को शफल करना, कार्ड के प्रॉब्लम्स बतानी, प्रॉब्लम्स के बाद में एक ही स्टोन का ज्यादा नाम लिया करता था लाइव सेशन के अंदर भी और वैसे भी। दैट इज एमेथिस्ट, ठीक है ना। एमेथिस्ट के अंदर एनर्जी ऐसी होती है कि ये अपने अंदर जो है ना नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेता है और पॉजिटिविटी को आपके ऊपर डाल देता है, ठीक है। अब जिन्होंने ये एमेथिस्ट का बॉटल चूज किया है, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट विद द एनर्जी ऑफ दिस बॉटल कि आप लोगों ने इसे क्यों चूज किया, आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, आपकी रिलेशनशिप लाइफ कहाँ जा रही है। ट्रैवलिंग के साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सफ़र ही सफ़र, ठीक है ना। या तो आप अब्रॉड सफ़र करने वाले हो, कहीं बाहर जाने वाले हो, कहीं जॉब को लेके, करियर को लेके, लेकिन इन लोगों के अंदर लस्ट बहुत ज़्यादा, लस्ट हाई लेवल की लस्ट है, ठीक है ना। जस्ट लाइक दैट फिजिकल थॉट्स, फिजिकल नीड्स, फिजिकल इमोशंस ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है इन लोगों के अंदर, ठीक है। कंट्रोलिंग सिचुएशन इनके अंदर कभी कभार जो है कम हो जाती है, एक दूसरे को डांटना शुरू, एक दूसरे को बोलना शुरू, और तुम दोनों के दरमियान में फाइट तो होती है, लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, फाइट तो होती है लेकिन फौरन से ख़त्म भी हो जाती है और एक दूसरे के तुम करीब भी बहुत ज़्यादा आ जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ना तुम दोनों का ब्रिज जो है वो दैट इज़ अ फिजिकल बॉडी, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारी बॉडी को लाइक करते हैं, तुम्हारी आइज़ को लाइक करते हैं, तुम्हारी चलन को लाइक करते हैं, तुम्हारी बात करने के वे को लाइक करते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन साउल लव का है, साउल कनेक्शन का है। ये वाले लोग जो है ट्विन फ्लेम की एनर्जी से गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर सॉलमेट है या नहीं है, यस डेफिनेटली यहाँ पर सॉलमेट की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन एक्सट्रीम लेवल जो हो जाता है ना कि आप एक ही चीज़ को, एक ही पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, बहुत ज़्यादा आप कोसते हो एक ही पर्सन को, तो फिर वो क्या होता है कि वो ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है ना। वो ज्वालामुखी को कंट्रोल कैसे करना है वो आपको पता है। ओके, सो अभी यहाँ पर एमेथिस्ट की बॉटल जिन्होंने चूज की है, सो आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल के अंदर से गुजरे हैं, अब ये थोड़ा सा काम डाउन होना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि लास्ट डेज के अंदर इनको बीमारी काफ़ी ज़्यादा रही हो सकता है कि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हो, प्रॉब्लम्स रही हो इनके साथ, लेकिन अब जो है ये थोड़ा सा खुद को मेंटेन देख रहे हैं, खुद को थोड़ा सा अच्छा देख रहे हैं और देख रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं इनकी लाइफ के अंदर, लव रिलेशनशिप जो है वो बेटर जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो है ना, ये जिन्होंने चूज़ की है ये बॉटल, इनके पास जो है लोगों को देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। इन्हीं की तरह थोड़ी सी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि ये काइंड पर्सन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। काइंड, हर वक्त हेल्प करना चाहते हैं, हर वक्त जो है डोनेशंस करना चाहते हैं, हर वक्त लोगों को कहीं ना कहीं से डील करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि कोई भी टाइम ऐसा ज़ाया ना जाए जिसके अंदर मैं कोई हेल्प ना करूँ, कुछ नेकी ना करूँ, लेकिन इनके पास इसी वजह से टाइम नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को देने के लिए। ओके, सो जिन्होंने ये चूज़ किया, ठीक है ना, इनके पर्सन की बात हो रही है। ओके, मीन्स कि आपके पर्सन की बात हो रही है, मीन्स कि दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, ठीक है। वाटर एनर्जी हो सकती है कहीं ना कहीं, पाइसिस आप लोग हो सकते हो, या एक्वेरियस हो सकते हो, कैप स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है ना, कैंसर हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन लव वाइब्रेशन मुझे बता रही है 2025 तुम्हारा कमाल का जाने वाला है, जिन्होंने ये बॉटल चूज किया, ठीक है ना। 2025 कमाल का है, और 2025 के अंदर जो है ना आप यकीन जाने की ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अचानक से आपके ट्रैवल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू के तरक्की बहुत ज़्यादा करने वाले फाइनेंस के अंदर, थर्ड पार्टी है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, डेफिनेटली है, ठीक है। अब ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कितने परसेंट रेजोनेट हो रही है, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके इंटरेस्ट के ऊपर वीडियो को लेके चलना है, आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो को लेके चलना है कि आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या सुनना चाह रहे हो। ओके, सो मुझे लाजमी बताइएगा ये चीज़, थर्ड पार्टी है और वो भी फीमेल है, ठीक है ना। इतना भी यहाँ पर खुल के मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल थर्ड पार्टी है जो कि आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान प्रॉपर गंडा कर रही है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, डेवल एनर्जी पुट कर रही है,
और ये फीमेल पर्सनालिटी है किसकी तरफ से, आपकी तरफ से, आपको चाहती है वो फीमेल पर्सनालिटी, वो आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं होता हुआ देख सकती, ठीक है ना। वो नहीं चाहती कि आप किसी के साथ बहुत ही हंस के बातें करो, बहुत ही खुशी से बातें करो, वो आपको हर तरफ हर जगह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है और डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ठीक है ना। आपकी सक्सेस उसे बर्दाश्त ही नहीं है, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप टॉप भी करोगे, बहुत ज़्यादा आगे चलोगे, आप एग्जाम्स के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, लव लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको खुल के मिलेंगी जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। टर्टल, दैट इज माय फेवरेट, ब्यूटीफुल एंड क्यूट टर्टल, ठीक है ना, जिन्होंने ये चूज़ किया है, ये प्यारा सा कछुआ जिन्होंने चूज़ किया है। सो लेट मी टेल यू, ये लोग वो कहते हैं ना स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ठीक है, वो नचीनी में बोलूँगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो है ना जिन्होंने ये टर्टल चूज किया है, सो आई कैन सी दैट कि होमलैंड के अंदर ये जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, ये किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं, किसी ऐसे टास्क को ढूंढ रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी इनकी लाइफ के अंदर है, ठीक है ना। इनके माइंड के अंदर होगा कि मैं उसके साथ दोस्ती करूं, मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाऊं, क्या रिलेशनशिप कामयाब रहेगा, क्या मेरी शादी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना। ऑलरेडी भैया वो तुम्हारी पॉकेट में आके बैठ गए हैं, ठीक है ना। वो जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो ना, आपसे ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपका लव रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या, आपकी मासूमियत, ठीक है ना, आपकी इनोसेंस, आपकी इनोसेंस जो है वो मार खा जाती है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। सो इनोसेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, एक लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन एडी शरीफ ना ना हो कि यमन के तीता हो थोड़ा, ठीक है ना, इतने भी शरीफ नहीं होना। अब ये टाइटल जिन्होंने चूज़ किया है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा उन पे ना प्यार भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है कि 2025 के अंदर ये लोग ना टर्टल ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लव लाइफ के अंदर, इनके जो है फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो कि टोटली टू मच डिफरेंट है, ठीक है ना, टू मच डिफरेंट है उनकी सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो ना आई कैन सी दैट इनकी फ्रेंडशिप कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है ना, इनकी दोस्तियाँ बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन आप दोस्तियों से तंग आ चुके हो, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो है ना अर्थ साइंस से रिलेटेड है, फायर साइंस से रिलेटेड है, इनके अंदर ना एक लॉजिकल चीज़ है। आप जिन्होंने ये चूज़ किया, ये उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लॉजिकल चीज़ है कि हर चीज़ को जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को मीन्स कि ऐसे नहीं है कि ख़त्म कर दिया, वो हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लॉजिक के साथ चलने की कोशिश करते हैं और लॉजिक्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दे आर जस्ट लुकिंग लाइक ए साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये साइंसदानों की तरह लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, रिलेशनशिप के अंदर साइंस नहीं चलती, रिलेशनशिप के अंदर माशरती रूम चलती है, मुतालिया पाकिस्तान चलती है, सोशल स्टडीज़ चलती हैं, ठीक है, सोसाइटी को देख के चलना पड़ता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉलो करना पड़ता है। अब ये लोग जो है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनके रिलेशनशिप के अंदर कोई रहे या ना रहे, क्योंकि खुद को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझते हो। आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है, जाए भाड़ में, आपका पर्सन है, जाए भाड़ में, ठीक है ना, वो है, जाए भाड़ में, ठीक है ना, आपके तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये ना चीज़ें आपकी। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साइंस है आपके लिए। अब देखते हैं जी ये कार्ड्स, ठीक है ना, कार्ड्स का टाइम आता है और यहाँ पर बताता चलो कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है, एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है ना, या स्कूल्स के एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात का है, ठीक है ना। आप लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई है, दैट इज़ माई साइकिक पावर, साइकिक एनर्जी, ठीक है ना, यूनिवर्स के साथ मेरा कनेक्शन होता है, यूनिवर्स आपको जो बताना चाहती है वो मेरे मुंह से निकल जाता है, ओके। सो दैट्स वाई रेजोनेट हो रहा है। इस चीज़ को आपने गलत नहीं लेना, इस चीज़ को आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि खुदा न खासा मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं कख भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है, कख भी नहीं हो। लिटिल अबिट स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, आपको हीलिंग देने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी जो कलर्स आपको बताए थे वो आपने लिख लिए होंगे, ओके। सो दैट्स अमेजिंग एनर्जी। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, ट्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम्हारा जो इस टाइम पे करंट स्टेटस मुझे दिखाई दे रहा है ना, एक्स्ट्रा क्लेवर कभी मत होना, ठीक है ना। एक तो एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं होना, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है ना। बहुत ही स्मूथली चलना है, दरमियाना रह के चलना है, थोड़ा सा
खुद को डाउन टू अर्थ रख के चलना है ताकि आने वाली चीज़ें आपके लिए बेटर हों। ओके, सो आपको फ्रूट लग सके। प्रेगनेंसी को लेके इश्यूज हैं या फिर कुछ भी ऐसा वैसा आपकी फैमिली में या आपके साथ। Okay, so there is a person who is doing the magic spell on you. Okay, so that's why I can see that you may struggle with the blockages, बंदिशों के साथ struggle आपका चल रहा है। और कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि आई कैन सी दैट कि अनएक्सपेक्टेडली मनी आपके पास आने वाला है, कैश बहुत ज़्यादा आने वाला है। कैश आपके पास कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कैश आने वाला है। लेकिन जैसे ही कैश आएगा खुद को झुका लेना, ठीक है ना, खुद को झुका लेना है। और झुका के क्या ऐनी के पूरा झुका लेना, ठीक है ना, झुका के लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो अगर आपने ये चूज़ किया तो थर्ड पार्टी टोटली रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप से। मुझे ये बताना कि जो चीज़ आपने सोची थी उसी का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना अगर आपका दिल करे तो। ओके, सो थर्ड पार्टी टोटली रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है एंड आई कैन सी दैट कि इस टाइम पे आपके हाथ में सक्सेस आ चुकी है। ओके, सो अभी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं लेनी, आपको सक्सेस आ चुकी है। सक्सेस इज रिलेटेड टू योर करियर में तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा शाइनी दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप को लेके चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। ओके, सो रिलेशनशिप को लेके जितने भी चैलेंजेस थे वो अब दूर होने वाले हैं या तो हो चुके हैं। ओके, सो लेट मी सी हियर इज द साइन, रिवील योरसेल्फ द गिफ्ट। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास, उनको आप यूटिलाइज कीजिए, उनको आप थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा रगड़िए ताकि आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, आप खुद की हेल्प खुद कर सको। ओके, सो दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज ब्लेसिंग्स ऑन यू, ठीक है ना, शावरिंग हो रही है ब्लेसिंग्स की आपके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 6 नंबर भी है यहाँ पर, और लकी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो ना होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आई कैन सी दैट कि आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा। ओके, सो ये था हमारा आज का रीडिंग। बताइएगा लास्ट भी यार कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।